क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC और PQR जो है वो समरूप है। हमें ये सिद्ध करना है कि AB अपान PQ जो है वो AD अपान PM के इक्वल है। तो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक AD जो है वो त्रिभुज ABC की मध्यिका है और जो PM है वो त्रिभुज PQR की मध्यिका है। और ये भी दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है वो PQR के समरूप है। हमें यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिया हुआ है तो त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा अपने से। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। और इस त्रिभुज का हम नाम दे देंगे ABC और इसकी मध्यिका जो है वो AD है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि AD जो है वो ABC की मध्यिका है और PM जो है वो PQR की मध्यिका है। तो एक त्रिभुज हमें और बनाना होगा और उसका नाम देना होगा PQR। और इस त्रिभुज की जो मध्यिका है वो PM है। मध्यिका का मतलब होता है कि उसको, जैसे यहाँ पे AD जो है वो BC की मध्यिका है, त्रिभुज इस त्रिभुज की मध्यिका है, तो जब हम मध्यिका खींचेंगे तो वहाँ पे BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा। इसी तरह अगर PM मध्यिका है तो QM जो होगा वो MR के इक्वल होगा। ये मध्यिका का मतलब होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे, दिया है। अब क्या दिया हुआ है कि जो AD और PM है त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिका है। तो लिखेंगे AD और PM त्रिभुज ABC और PQR त्रिभुज PQR की मध्यिका है। ये हो गया। एक चीज और दी हुई है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसको भी लिख दिया। दिया है के बाद लिखना होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और उसको भी लिख देंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AB अपान जो PQ है, AB अपान PQ बराबर है AD अपान PM के। ये हमको सिद्ध करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको इरेज कर सकूं मैं। अब इसको लिखने के बाद यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको इरेज की दे रहा हूँ। तो हमें एक चीज़ दी हुई है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR को के, तो इन्हीं को लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो त्रिभुज ABC है, तो अगर हम ये मान लें कि जो कोण B है वो कोण Q के बराबर होगा, यहाँ पे जो कोण B होगा वो कोण Q के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण, क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं और उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात हम कैसे लेते हैं, जैसे अगर इस त्रिभुज में हम A से B की तरफ आए हैं तो हमें P से Q की तरफ जाना होगा, यानी कि AB अपान PQ। इसी तरह अगर हम B से C लेते हैं तो हमको लेना होगा Q से R। फिर अगर हम C से A लेते हैं या AC लेते हैं तो हमें लिखना होगा RP या PR। ये संगत भुजाएं होती हैं। तो जिस प्रकार से हम इधर वाला भुजा लेंगे उसी प्रकार से हमें इधर वाले त्रिभुज की भुजाएं लेनी होगी।
तो ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर ए सी अपान पी आर के हो जाएगा। ये संगत भुजाएं हैं क्योंकि त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बी सी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर हमें बी डी निकालना है तो हमें बी सी का आधा करना होगा, क्योंकि बी सी का जो आधा होगा वो बी डी होगा। इसी तरह से क्यू आर है और हमें क्यू एम निकालना है तो क्यू आर का आधा करना होगा, तभी क्यू एम पाएंगे हम। तो इसी में से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और ये पी क्यू है, तो अगर हम बी सी का आधा कर दें और इधर क्यू आर का आधा कर दें और ये इसको तो उसी तरह लिख दें ए सी अपान पी आर, तो अगर हम बी सी का आधा कर देते हैं तो हमें बी डी मिल जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी सी का आधा होगा बी डी, यानी कि मध्यिका ए डी पड़ी हुई है तो बी सी को क्या करेगी, आधा आधा डिवाइड करेगी, यानी कि बी डी बराबर जो होगा वो सी डी के होगा। तो हमें यहाँ पे बी डी की आवश्यकता होगी तो बी डी हम लेंगे। इसी तरह क्यू आर का जो आधा होगा वो क्यू एम होगा और यहाँ पे ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है और समीकरण 2 में हमने लिख दिया कि ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम बराबर ए सी अपान क्यू आर के। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू और ए डी अपान पी एम। जो ए डी दी हुई है ये मध्यिका दी हुई है और जो पी एम दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ए बी ये वाली भुजा है और नीचे पी क्यू है तो पी क्यू ये वाली भुजा है। यानी अब हमें पूरे त्रिभुज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने त्रिभुज से मतलब है, इन्हीं दोनों त्रिभुज से मतलब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मध्यिका ए डी भी मिल जाएगी और पी एम मिल जाएगा और भुजा ए बी अनुपाते पी क्यू भी मिल जाएगा, तो इसलिए हम इन दोनों त्रिभुज को ही लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इनको समरूप प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अगर ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो हमने यहाँ समीकरण 1 में निकाला है कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू के और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। इसी तरह समीकरण 2 में देखेंगे कि जो ए बी है ए बी अपान पी क्यू और बटे में बी डी अपान क्यू एम, यानी कि ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा बी डी अपान क्यू एम के। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है पहले से ही, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो इसको भी लिखेंगे कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए डी अपान क्यू एम के और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को समरूप प्रूव करना है, तो समरूप हम यहाँ पे इस प्रकार से प्रूव करेंगे कि एक कोण बराबर हो गए और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो अगर एक कोण और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कोण और भुजा भुजा कसौटी का यूज किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भुजा, यानी कि ये वाली भुजा हो गई और ये कोण हो गया और ये भुजा हो गई। इसी प्रकार से ये भुजा फिर कोण और फिर भुजा, तो हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से। अब भुजा कोण समरूप भुजा समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए।
अब हमें निकालना है ए बी अपान पी क्यू, यानी कि यार जैसे यहाँ पे ए बी दिया है तो ए बी का जो अनुपात होगा वो पी क्यू से होगा। तो हम लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू बराबर, अब हमें लेना है ए डी। ए डी का मतलब कि ए से हम डी पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी। तो इसी तरह से हमें ये वाली भुजा भी लेना है पी एम, और यही हमको सिद्ध करना था। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना था, फिर समरूपता कसौटी का यूज करके दोनों का अनुपात हमें यहाँ पे लिखना था। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो गई।